अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज लेकर आया हूँ वो है नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं, मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए शानदार मौका है अप्लाई करने का। अप्लाई का प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है, इंटरेस्टेड हज़रात मेरी वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा आपकी जो है वो वैकेंसीज़ कौन कौन सी आई हैं, तालीम कितनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है और अप्लाई करना कैसे, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो की डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं जी, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो ये जी देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। इसमें बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान, ठीक है। इसमें जो है वो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्राम एलिजिबल पर्सनस मेल एंड फीमेल बीइंग पाकिस्तानी नेशनल अगेंस्ट नो मिसाइल मैंशनड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो वैकेंसीज़ हैं और मैं आपको कोटा वाइज जो है वो समझाऊँगा और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और तालीम क्या है, एज की लिमिट क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको उसमें समझाता हूँ। सबसे पहली जो हमारे पास वैकेंसी आ रही है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की। इसमें जो है वो 3 वैकेंसीज़ हैं। तालीम आपकी होनी चाहिए FA FSC या इंटरमीडिएट, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। 3 सीटें जो हैं वो एक सिंध से, एक मेरठ पर और एक बलूचिस्तान से, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे डिटेलिंग में लिखा हुआ है कि जो सिंध के लिए चाहिए वो BHSP हेडक्वार्टर कराची, उसके बाद APHQ कराची, और जो बलूचिस्तान की है वो MCFGS कोयटा। इसमें जो उम्र की हद है वो 18 से 25 साल है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैकेंसी आ रही है वो है जी अपर डिवीज़नल क्लर्क की, ठीक है। इसमें भी जो है वो 3 सीटें हैं। इंटरमीडिएट इसमें भी जो है तालीम चाहिए। उसके बाद इसमें भी जो है वो 3 सीटें जो है वो एक सिंध अर्बन से, एक सिंध रूरल से और एक KPK से, ठीक है। तो जो सिंध अर्बन की है वो BHSP हेडक्वार्टर कराची, उसके बाद जो सिंध रूरल की सीट है वो PHE कराची, और KPK के लिए जो चाहिए वो यूनिसेफ स्टोर्स कराची। उम्र की हद इसमें भी जो है वो 18 से 25 साल है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वैकेंसी है वो है लोअर डिवीजनल क्लर्क की, ठीक है, LDC जिसे कहते हैं। इसमें भी जो है वो 3 सीटें हैं। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, और इसकी जो 3 सीटें वो कोटे में इस तरह से हैं कि एक सिंध अर्बन, एक सिंध रूरल और एक मेरिट पे, ठीक है। सिंध अर्बन और सिंध रूरल की जो है वो BHSP हेडक्वार्टर कराची के लिए चाहिए, और जो मेरिट पे है वो है जी कंजरवेसी इस्टेब्लिशमेंट कराची। उम्र की हद 18 से 25 साल है। उसके बाद हमारे पास अगली वैकेंसी जो है वो है फुमिगेटर की। इसमें 2 सीटें हैं। आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, और ये जो कोटा है वो सिंध लोकल का है। 2 सीटें जो है वो दोनों सिंध से हैं, ठीक है। तो ये चाहिए जी APHQ कराची के लिए, और इसमें जो है वो उम्र की हद 18 से 25 साल है। उसके बाद हमारे पास आता है जी नर्सिंग अटेंडेंट की। इसमें 5 सीटें। तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए। ये जो हैं 3 सिंध लोकल से हैं, ठीक है जी, और एक जो है वो बलूचिस्तान से और एक पंजाब से, ठीक है। आगे जो है वो डिटेलिंग लिखी हुई है कि किस किस जगह के लिए चाहिए। एक जो है वो MCFGS लाहौर, एक MCFGS कोयटा, उसके बाद पोर्ट बिन कासम कराची, और 2 जो हैं वो CGD कराची के लिए, ठीक है। एज की लिमिट इसमें भी सेम है, 18 से 25। उसके बाद हमारे पास अगली वैकेंसी है ड्राइवर की टोटल 7 जो हैं वो सीटें हैं। इसमें आपकी तालीम चाहिए मैट्रिक विद LTV या HTV लाइसेंस होना चाहिए। इसमें जो है वो जो 7 सीटें हैं वो सिंध से ही हैं, सिंध लोकल से। 2 सीटें चाहिए BHSP हेडक्वार्टर कराची के लिए, 4 चाहिए APHQ कराची के लिए, और एक चाहिए कंजरवेंसी इस्टेब्लिशमेंट कराची के लिए। एज की लिमिट इसमें भी 18 से 25 है। उसके बाद डुप्लिकेट मशीन ऑपरेटर, इसमें जो है वो एक सीट है सिंध लोकल से। तालीम मैट्रिक होनी चाहिए आपकी, और ये चाहिए जी BHSP हेडक्वार्टर कराची के लिए। एज की लिमिट सेम है। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगली वैकेंसी है आया की, जिसे दाई भी कहते हैं। इसमें 6 सीटें। तालीम मिडल होनी चाहिए। ये लोकल कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, चमन और मुल्तान, ठीक है। इसमें जो है टोटल 6 सीटें, 2 कराची के लिए, एक इस्लामाबाद,
ठीक है, APHE इस्लामाबाद, एक जो है वो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो है वो HCP चमन बॉर्डर जो मुल्तान वाली है वो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। एज की लिमिट इसमें भी सेम है। उसके बाद हमारे पास अगली वैकेंसी है वार्ड सर्वेंट की। वार्ड सर्वेंट की जो है वो एक सीट है लोकल कराची के लिए, तालीम प्राइमरी होनी चाहिए, APHQ कराची के लिए चाहिए, एज की लिमिट सेम है। उसके बाद नायब कासद की 4 सीटें हैं जी, तालीम प्राइमरी, 3 लोकल लाहौर से चाहिए और एक लोकल कराची के लिए। यूनिसेफ स्टोर कराची के लिए एक सीट है और 3 सीटें जो हैं वो APHE लाहौर और MCFGS लाहौर के लिए। एज की लिमिट इसमें भी सेम है। उसके बाद फ्यूमिगेशन कूली, इसमें 2 सीटें हैं जी, प्राइमरी तालीम लोकल एक लाहौर और एक लोकल KPK से, एक एयरपोर्ट लाहौर के लिए और एक जो है वो HCP तोरखम बॉर्डर के लिए। एज की लिमिट इसमें भी जो है वो सेम है। उसके बाद हमारे पास अगली वैकेंसी है चौकीदार की। इसमें जो है वो 9 सीटें हैं टोटल, ठीक है। तालीम इसमें भी प्राइमरी है और लोकल कराची के लिए जो है वो 7 हैं। उसके बाद लोकल गवादर की एक है, लोकल सियालकोट की भी एक है। CGD कराची और यूनिसेफ स्टोर कराची के लिए 7 हैं। उसके बाद पोर्ट हेल्थ गवादर एक और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक है, ठीक है। एज की लिमिट सेम है। उसके बाद गेट कीपर की एक वैकेंसी है। उसके बाद मलारिन कूली के लिए जो है वो एक है, लेडी अटेंडेंट की भी एक है और कूली की भी 4 सीटें हैं, ठीक है। तालीम इनकी भी प्राइमरी है और ये सब जो हैं वो लोकल कराची के लिए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, यूनिसेफ स्टोर कराची, उसके बाद कंजरवेंसी इस्टेब्लिशमेंट कराची, PHE कराची और APHQ कराची के लिए 4 हैं। एज की लिमिट इन चारों में सेम है। उसके बाद हमारे पास अगली वैकेंसी है जी सेंट्री वर्कर की। इसमें 27 सीटें हैं, ठीक है, 27 सीटें हैं जी सेंट्री वर्कर की। तालीम प्राइमरी होनी चाहिए आपकी। 20 सीटें जो हैं वो लोकल कराची से हैं, एक कोयटा, एक लाहौर, एक इस्लामाबाद, एक जो है वो ज़ैदान, एक सियालकोट, 2 गवादर और एक फिर जो है वो गवादर, ठीक है। सॉरी ये गवादर नहीं, 2 गवादर तक है, ठीक है, वो नीचे दूसरी वैकेंसी है। तो इसमें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो 20 हैं कराची के लिए वो किस किस के लिए हैं। BHSP हेडकोार्टर कराची के लिए एक है, 2 HQ कराची के लिए और 17 सीटें जो हैं वो कंजरवेंसी एस्टेब्लिशमेंट कराची के लिए, एक MCFGS कोयटा के लिए, एक HCP वाघा बॉर्डर, एक जो है वो APHE इस्लामाबाद, एक जो है वो HCP ज़ैदान बॉर्डर, एक सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक PHE गवादर, ठीक है। एज की लिमिट इसमें भी सेम है। उसके बाद खाकरूब की जो है वो एक सीट है, तालीम जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए और ये एक लोकल गवादर की सीट है, PHE गवादर के लिए। एज की लिमिट 18 से 25 है, ठीक है। ये नीचे जी एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने फ़िलअप करना है। अब मैं आपको इसकी अप्लाई का तरीक़ाकार समझा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म अटैच, ये लाजमी आपने अटैच करना है जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विसेज शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड प्रोवाइड NOC अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन, ठीक है। जो सरकारी इदारे में कोई काम कर रहे हैं वो प्रॉपर अपने इदारे के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या NOC जो है वो एप्लीकेशन के साथ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है मैं आपको डिटेलिंग बता देता हूँ। 13 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 13 फरवरी 2023 तक, ठीक है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB इज़ मैंडेटरी फॉर UDC एंड LDC, ठीक है। जो ऊपर एप्लीकेशन हैं UDC की और LDC की, उनका 3 हफ्ते का जो है वो ट्रेनिंग कोर्स होगा, ठीक है, जो कि NITB टेस्ट जो है वो उसका भी फिर आपसे लेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एप्लीकेशंस फॉर्म्स अलॉन्ग विद अटैच कॉपी ऑफ CNIC। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ, काइंडली जो है वो ध्यान से सुन लें। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी, एजुकेशनल या एक्सपीरियंस की कॉपीज़ अब आपकी जो होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ कि आपने ये किस एड्रेस पे भेजनी है। अच्छा, इन सब के साथ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने लाजमी भेजना है। एड्रेस ये है बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान, ब्लॉक 47, पाक सेक्रेटरीट सदर कराची, ठीक है। तो ये आपने इस एड्रेस पे भेजना है। एप्लीकेशन जो है फॉर्म आपका कंप्लीट फ़िलअप होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म जो है वो मतलब है कि इनकम्प्लीट जो है वो नहीं देखा जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो तकरीबन आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ या कोई बात ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।